हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का घोटुल एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हम लोग छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की क्लास मंथ वाइज करते आ रहे थे, जिसमें हम लोग जुलाई मंथ तक कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है अगस्त मंथ का करंट अफेयर करना है। ये अगस्त मंथ वाले जो करंट अफेयर है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट वन लाइनर ज़्यादा क्वेश्चन डाला गया है, जो लगभग 30 मिनट में खत्म हो जाएगा। 50 से 60 क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ सवाल जो अभी मार्केट में हाल ही में बुक पब्लिश है उनमें भी नहीं दिया गया है, नए सवाल हैं, तो इसलिए वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेंगे आप लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हाल ही में खोजा गया पुलचा घूमर जलप्रपात, जिसे बेतुल जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, छत्तीसगढ़ के किस संरक्षित क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, पुलचा घूमर जलप्रपात, और जिसे बेतुल जलप्रपात के नाम से जानते हैं, वहां के स्थानीय लोग बेतुल जलप्रपात के नाम से इसे कहते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के किस संरक्षित क्षेत्र में स्थित है? क्या हो जाएगा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, अचानकमार टाइगर रिजर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। बस्तर क्षेत्र में स्थित जो हमारा कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें यह जलप्रपात जो है स्थित है, पुलचा घूमर जलप्रपात। ठीक है, ये जो है नया एक पहचाना गया क्या है, प्राकृतिक स्थल है। ठीक है, जो बस्तर जिले में है। इसकी विशेषता देख लेते हैं। मुनगा बहार नाला द्वारा निर्मित यह जलप्रपात अद्वितीय है, क्योंकि इसकी धारा जो है दो अलग अलग भागों में बहती है। ठीक है, जो लगभग 120 फीट और 116 फीट की ऊंचाई से गिरती है, और स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं? बेतुल जलप्रपात कहते हैं। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक नई स्कीम शुरू की गई है कि बने खाबो बने रहो। बढ़िया खाएंगे तभी हम अच्छा से रहेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? देखते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं। जैविक खेती और बीज वितरण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, संभवतः हो सकता। बट नीचे देखते हैं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करना है। तो बिल्कुल, अगर हम जो खा रहे हैं उस पदार्थ की मिलावट में अगर उसमें कुछ हो रहा है, उसकी जांच नहीं करेंगे तो फिर अच्छा कैसे रहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और खाद्य पदार्थ में मिलावट की जांच करना, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कोंडागांव जिले की आलोर पहाड़ियों में स्थित लिंगेश्वरी माता मंदिर में भगवान शिव की पारंपरिक रूप से किस स्वरूप में पूजा की जाती है? ठीक है, लिंगेश्वरी माता मंदिर में शिव भगवान भी स्थापित हैं, और उनकी पूजा किस स्वरूप में होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन, स्त्री स्वरूप में इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, शिव भगवान का अद्वितीय रूप से स्त्री रूप में वहां क्या होता है? पूजा होता है। ठीक, जो केवल एक दिन, वर्ष में केवल एक बार, भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष नवमी को, ठीक है, ऋषि पंचमी, इसी को कहते हैं ऋषि पंचमी के दिन 12 घंटे के लिए क्या होता है? श्रद्धालुओं के लिए सॉरी खुलता है, पूजा होता है। श्रद्धालु विशेष रूप से निसंतान दंपति संतान प्राप्ति की कामना के लिए यहाँ क्या है? जाते हैं। ठीक है, एक मान्यता है, निसंतान जिनका संतान नहीं हो रहा है, वो लोग संतान प्राप्ति के लिए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है। छत्तीसगढ़ के किस पुरातात्विक स्थल पर हाल ही में कुषाण कालीन 60 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ठीक है, कुषाण कालीन 60 तांबे के सिक्के, और एक और उसी सिक्के में एक और हाथी और दूसरी ओर राजा का क्या है? आकृति अंकित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, महादेव घाट, रायपुर। ठीक है, रायपुर के खारून नदी के तट पर स्थित महादेव घाट में जमीन के समतलीकरण के दौरान, ठीक है, क्या मिला है? कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। कौन सी कालीन है ये याद रखना है, कुषाण कालीन। ठीक है, कुषाण कालीन 60 सिक्के प्राप्त हुए हैं रायपुर के महादेव घाट, खारून नदी। ठीक है, और उसमें एक और राजा का चित्र और एक और हाथी का चित्र अंकित है। बस इतना याद रखना है। ठीक है, जो रायपुर क्षेत्र में 2100 साल पुरानी सभ्यता की उपस्थिति का संकेत है। ठीक, हाँ, इसके अतिरिक्त जो है इस स्थल से प्राचीन मिट्टी के बर्तन और लोहे की वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। प्राचीन क्या? मिट्टी का बर्तन मिला है और लोहे की वस्तु भी हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, महासमुंद जिले के किस विशिष्ट क्षेत्र में भारत में पहली बार निकेल, क्रोमियम और प्लेटिनम समूह, निकिल, क्रोमियम और प्लेटिनम, ठीक है, समूह जैसे दुर्लभ खनिज, खनिज का क्या हुआ है? कि पुष्टि हुई है या खोज हुई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? भालूकोना और जमनीडीह क्षेत्र। ठीक है, महासमुंद जिले के भालूकोना और जमनीडीह क्षेत्र में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 700 मीटर लंबी मैपिंग अल्ट्रा मैपिंग चट्टान संरचना से भीतर निकले क्या? क्रोमियम, प्लेटिनम जैसे दुर्लभ। तो याद रखेंगे क्रोमियम, प्लेटिनम।
ठीक है, और निकिल कहाँ से निकल रहे हैं? भालूकोना से, क्रोमियम, प्लेटियम, निकिल। ठीक है। प्रतिष्ठित जो चक्रधर समारोह का 40वां संस्करण हुआ था, कहाँ होता है ये? रायगढ़ में। ठीक है। तो यह सांस्कृतिक उत्सव पारंपरिक रूप से किस दिन शुरू होता है? तो इसको याद रखना है, किस दिन होता है? गणेश चतुर्थी के दिन इसकी शुरुआत होती है। ठीक है। अगला है रायपुर में प्रस्तावित नई पुलिस कमिश्नरी प्रणाली। ठीक है। इसके तहत कौन सी प्रशासनिक शक्ति जिला कलेक्टर से पुलिस कमिश्नर को क्या हो जाएगा? हस्तांतरित हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ये रायपुर में लागू किया जा रहा है। ठीक है, याद रखना, रायपुर में। भू राजस्व वसूली, रिकॉर्ड प्रबंधन नहीं होगा, चुनाव संचालन, मतदाता सूची भी नहीं होगा, धारा 144 लागू करने और रैली की अनुमति देने के लिए मजिस्ट्रियल शक्ति, ये किसको मिल जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ये मिल जाएगा किसको? कमिश्नर को। ठीक है। हाँ, ये रायपुर में ही किया जा रहा है, याद रखेंगे। ठीक है। कौन सा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नेक NAAC द्वारा A+ ग्रेड प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला क्या है? शासकीय विश्वविद्यालय है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। ठीक, नैक का AA+ में। हाँ, इससे पहले गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी को मिल चुका है। ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ का पहला क्या है? ये जो अभी प्राप्त हुआ है वो शासकीय विश्वविद्यालय। ठीक है, रविशंकर शुक्ल। आगे देखते हैं, इंद्रावती नदी में पाई जाने वाली किस मछली को उसके विशाल आकार के कारण बस्तर की सार्क के रूप में जाना जाता है? ठीक है, बस्तर की सार्क, मुंगरी मछली, बोध मछली, कोटरी मछली या कंवर मछली? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बोध मछली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, बोध मछली। याद रखना, इंद्रावती नदी के ककनार घाट से बोध घाट के बीच पाई जाने वाली बोध मछली को बस्तर की सार्क मछली कहते हैं। बोध मछली को सार्क मछली, सार्क में भी 2 वर्ड है, बोध में भी 2 वर्ड है। ठीक है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एलिवेटेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एलिवेटेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट क्या हो जाएगा इसका आंसर? रायपुर, दुर्ग, दंतेवाड़ा और आपका बिलासपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा में जो है छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एलिवेटेड ग्राउंड माउंटेन सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, दंतेवाड़ा जिले में 75 किलोवाट क्षमता की स्थापित किया गया है। यह प्लांट भारी स्तंभों का उपयोग कर ऊंचाई पर बनाया गया है। उसके नीचे की जमीन का उपयोग पार्किंग या अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय विकास अभिकरण क्रेडा, ठीक है, इसके द्वारा किया गया है। इससे सालाना 118,000 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल जिलों में शुरू की गए आदि कर्म योगी अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? आदि कर्म योगी एक प्रोग्राम चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? विशेष रूप से युवाओं को औद्योगिक नौकरियों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, जनजाति परिवार के लिए आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की 100% संतृप्ति सुनिश्चित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनजाति परिवार के लिए आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा, जो हमारे तीनों क्या है? मूलभूत चीज है। इनके लिए 100% क्या करना है? संतृप्ति सुनिश्चित करना है। ठीक है, ये कार्यक्रम का क्या नाम था? आदि कर्म योगी अभियान। और इसमें इस अभियान को पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, यह 28 जिलों और हजारों आदिवासी बहुल को कवर करता है, जो सतत विकास के लिए ट्राइबल विलेज विजन 2030 बनाने हेतु स्वयं सेवकों के नेटवर्क का उपयोग करता है। ठीक है, ट्राइबल विलेज विजन 2030। ठीक है, रायपुर आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ सरकार की किस पहल पर केंद्रित है? ठीक है, तो दीदी के गोठ क्यों हुआ है भाई? देखते हैं, दीदी की गोठ किस लिए है? मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहान स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल या हाट बाजार क्लिनिक योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना के लिए क्या है? दीदी के गोठ कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, 31 अगस्त 2025 को शुरू हुआ दीदी के गोठ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा संचालित एक मासिक रेडियो कार्यक्रम है। यह राज्य के सभी आकाशवाणी केंद्रों पर हर महीने के अंतिम रविवार को दोपहर
12:15 में क्या होता है, प्रसारित होता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़ी महिलाओं की उपलब्धि और नवाचार के बारे में जानकारी साझा करना है। ठीक, हाँ हाँ, 31 अगस्त 2025 को शुरू किया गया था। ठीक है, बिहान योजना के लिए दीदी के गुड़। और इसका प्रसारण कब होता है, हर महीने के अंतिम रविवार को दोपहर 12:15 में। हर महीने के अंतिम रविवार को दोपहर 12:15 में। ठीक है, अगला सवाल हमारा देखते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के रायपुर रेंज द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन निश्चय का प्रमुख उद्देश्य क्या है, निश्चय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बच्चों की बरामदगी, नशीले पदार्थ को नेटवर्क और उन्मूलन और नियंत्रण, आदिवासी युवाओं में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक, निश्चय कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, नशीले पदार्थ के नेटवर्क का उन्मूलन और नियंत्रण के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन बी इसका आंसर है। रायपुर में जो है निश्चय, रायपुर जिले में या रेंज में निश्चय कार्यक्रम चलाया गया था, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। क्यों, हाँ ठीक है, इसका पूर्ण रूप नारकोटिक्स इन्वर्ट, हाँ इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, युवाओं को नशीले पदार्थ से बचाने के लिए था, शुरू किया गया था। आईजी अमरेश मिश्रा के निर्देशन में संचालित इस ऑपरेशन के तहत रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद जिले में एक साथ छापेमारी की गई। इसका पूर्ण रूप नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन सप्रेशन कंट्रोल हार्ट एक्टेशन फॉर यूथ इन सोसाइटी है। ठीक, रायपुर रेंज के अंतर्गत जितने भी जिले हैं उन सब में ये क्या है, इस कार्यक्रम को चलाया गया, मतलब छापा मार के। ठीक है, आगे देखते हैं। पत्रकारिता और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 25वां वसुंधरा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हाँ इसका आंसर हो जाएगा बी, राहुल देव। ठीक है, साहित्य सम्मान 25वां किसको, सॉरी साहित्य में वसुंधरा सम्मान किसको मिला है, राहुल देव को। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार और संपादक राहुल देव को 25वां वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में, किनकी स्मृति में, देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में पत्रकारिता और लोक जागरण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस सम्मान समारोह का आयोजन भिलाई में महात्मा गांधी कला मंदिर में किया गया था। ठीक है, किसको मिला है, राहुल देव को। ठीक है, वसुंधरा, ठीक है 25वां वसुंधरा पत्रकारिता के लिए। ठीक है, पत्रकारिता। कोरापुट क्षेत्र में स्थित छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव ने हाल ही में पहचाने गए प्रथम शिलालेख में किस लिपि और भाषा का प्रयोग किया गया। कोरापुट क्षेत्र में जो सोमेश्वर देव क्या कर रहे थे, निवास कर रहे थे, तो उनकी एक लिपि प्राप्त हुई है। ठीक है, तो लिपि का भाषा क्या है, देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा, ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा, देवनागरी लिपि हल्बी भाषा, या जो भी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा, देवनागरी लिपि और, हाँ ठीक है, हाँ संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे और लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, शिलालेख देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। 11वीं शताब्दी के इस शिलालेख में कुल 16 पंक्तियां हैं जो देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। यह मूल रूप से इंद्रावती घाटी के भैरव सिंहपुर क्षेत्र से लाया गया था। इस शिलालेख के बाईं ओर एक गधे और एक सुअर की भी चित्र अंकित है, याद रखना, गधे और सुअर की। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नई प्रस्तावित गौधाम योजना के तहत पशुओं के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता निर्दिष्ट है। गौधान योजना, ठीक है, वर्तमान सरकार द्वारा गौधान योजना चलाया जा रहा है। प्रत्येक शहरी वार्ड में हाईटेक डेयरी प्रसंस्करण इकाई स्थापित करना, प्रत्येक गौधाम में अधिकतम 200 पशुओं की क्षमता और चरवाहों के लिए निश्चित मानदेय, दवा के उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा गौमूत्र सीधा खरीदा जाना। ठीक है, और सभी निजी कृषि फार्मों में बायोगैस संयंत्र अनिवार्य रूप से स्थापित करना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा, प्रत्येक गौधाम में अधिकतम 200 गाय के लिए की सुरक्षा के लिए, क्षमता के लिए चरवाहों का क्या करना है, निश्चित करना है। ठीक, हाँ मानदेय। ठीक है, इसका डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बजट दिया है तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला अपनी सभी ग्राम पंचायतों में यूपीआई आधारित कर वसूली लागू करने वाला पहला जिला बना है। मतलब यूपीआई के माध्यम से जो ग्रामीण लोग टैक्स पटाते हैं वो लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, रायगढ़ जिला। ठीक है, क्या हो जाएगा, रायगढ़। अगला देखते हैं।
भारत का प्रथम राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन छत्तीसगढ़ के किस शहर में आयोजित किया गया था? भारत का प्रथम राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन छत्तीसगढ़ के किस शहर में आयोजित किया गया है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, रायपुर में। ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन 23 से 24 अगस्त 2025 को रायपुर के जैनम मानस भवन में क्या किया गया था? आयोजित किया गया था, जिसमें देश भर के बुनकर लोग क्या थे? इकट्ठा हुए थे। ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में किस पूर्व निर्धारित अवसर की छुट्टी को रद्द कर नुआखाई के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया है? ठीक है। पहले में आयोजित था छुट्टी, उसको रद्द कर दिया है और नवाखाई के लिए क्या किया गया है? छुट्टी दिया गया है। तो क्या होगा? महाअष्टमी, रामनवमी, गणेश चतुर्थी, कर्मा जयंती। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए, महाअष्टमी। ठीक है। राज्य सरकार ने नुआखाई पर्व ऋषि पंचमी के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया है। ठीक, जो पहले नवरात्रि के दौरान महाअष्टमी के लिए था। ठीक है। अब आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले भंगाराम माई भादो यात्रा के संबंध में इसकी अनूठी परंपरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भंगाराम माई, ठीक है, क्या है? बिलासपुर के मैदानी इलाकों में फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है, देवी देवताओं की अदालत के रूप में माना जाता है, यहाँ भंगाराम माई न्यायाधीश की भूमिका निभाती है। ठीक है। और इसमें क्या है? सरगुजा में भैंसों की कर्मकांडीय बलि दी जाती है, जहाँ खंबे की स्थापना के साथ बस्तर दशहरा की शुरुआत का प्रतीक है। क्या होगा इसका आंसर? चलो बताओ। इसे देवी देवताओं का अदालत के रूप में जाना जाता है। भंगाराम माई न्यायाधीश की क्या करती है? भूमिका निभाती है। हाँ हाँ, देवी देवताओं को दंड देते हैं अगर उनसे कुछ विष मांगते हैं और विष पूरा नहीं होता है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। भंगाराम माई भादो यात्रा जो मुख्य रूप से कोंडागांव जिले के केसकाल में मनाई जाती है, विशिष्ट रूप से देवी देवताओं की अदालत के रूप में है। ठीक, यहाँ तक हम जान चुके हैं। इस यात्रा के दौरान विभिन्न परगनों के देवी देवताओं को एक साथ लाया जाता है और भंगाराम माई पीठासीन न्यायाधीश के रूप में कार्य करती है। यदि कोई स्थानीय देवता ग्रामीण के प्रति अपने कर्तव्यों का में लापरवाह पाया जाता है तो उन्हें क्या किया जाता है? सजा दी जाती है या प्रतीकात्मक रूप से मंदिर से निष्कासित कर दिया जाता है, जो जनजातीय संस्कृति में क्या है? एक दुर्लभ धार्मिक परंपरा है, बस्तर क्षेत्र में होता है। ठीक है। छत हाँ हाँ, कोंडागांव में। ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार के पहली बार किस शहर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की है? तो रायपुर में। ठीक है। कब किया था? 1 नवंबर 2025 को, याद रखना डेट, 1 नवंबर 2025। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान के तहत सामाजिक संकेतकों में 100% संतृप्ति प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ के किन जिलों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो क्या कौन कौन सा जिला हो जाएगा? बस्तर और कोंडागांव, सी ऑप्शन है इसका। ठीक है, बस्तर और कोंडागांव। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में जनजातीय समुदाय द्वारा नुआखाई पर्व किस विशेष रूप से स्थानीय नामों से पहचाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? कोड़ता पंडुम और कुर्मी पंडुम। ठीक है। ऑप्शन बी, नवाखाई को कोड़ता पंडुम और कुर्मी पंडुम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, कोड़ता पंडुम, कुर्मी पंडुम। छत्तीसगढ़ की पहली सौर ऊर्जा संचालित कोयला खदान किस जिले में स्थित है? सौर ऊर्जा संचालित क्या हो जाएगा? सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक है। सौर ऊर्जा से सरगुजा जिले में स्थित परसा ईस्ट और कांता बासन कोयला खदान छत्तीसगढ़ की क्या है? पहली सौर ऊर्जा संचालित है। ठीक। हाँ। बस्तर क्षेत्र में किस देवी को न्याय की देवी के रूप में पूजा जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका नाम? भंगाराम देवी, जिसको अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, भंगाराम देवी। हाँ, आप सभी जो भी यूट्यूब में इसको देख रहे होंगे करंट अफेयर की क्लास को, अगर उनको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ जो है आप लोगों को हमारे घोटुल कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन में जाना है, वहाँ छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक सर्वेक्षण का पीडीएफ जो है डला हुआ है, एकदम न्यूनतम प्राइस में आप लोग उसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन आपको रिवीजन के बेस पे मिल जाएगा, या फिर आप लोग वीडियो को 2 बार देखकर भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक। उपभोक्ता के लिए दवाइयों की कीमतों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रायपुर जिला प्रशासन द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? दवाइयों की कीमत को सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, फार्मा सही दाम, मोर चिन्हारी, सुगम स्वास्थ्य या निक्षय मित्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर?
फार्मा सही दाम ऐप लॉन्च किया गया है। फार्मा सही दाम मोबाइल एप्लीकेशन उपभोक्ताओं के लिए क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है। अगस्त 2024 में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, अचानक मार टाइगर रिजर्व। ठीक है, देखते हैं। अगस्त 2024 में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ के अचानक मार टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सर्वाधिक कुल कितनी है? टोटल 18 है। ठीक, और टोटल छत्तीसगढ़ में कितना है? 35। ठीक है, उसमें से 18 किसमें है? अचानक मार में। ठीक है, एक जरूरी सूचना मैं बता देता हूँ, जो लोग भी अभी एसआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए जो है घोटुल एकेडमी सीजी पुलिस सीजीएसआई का क्लासेस हमारे यहाँ संचालित हो रहा है। ये क्लास जो है आप लोग को रिकॉर्डेड मोड में और लाइव दोनों जो है मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम है घोटुल कोचिंग क्लासेस। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, प्ले स्टोर में जाएंगे वहां भी मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, या जो नंबर दिया है उस पर कॉल करके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें डेमो लेक्चर सारे ओपन है, अभी उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है। आप लोग ऑनलाइन में लाइव भी जुड़ सकते हैं हमसे, आपका जो डाउट है वो डायरेक्ट लाइव पूछ सकते हैं हमसे, और सबसे राज्य में सबसे न्यूनतम फीस में ये क्लास चल रहा है। इसके अलावा साथ ही शिक्षक भर्ती का भी क्लास चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, शिक्षक भर्ती में सहायक शिक्षक और विज्ञान प्रयोगशाला और शिक्षक तीनों की क्लासेस चल रही हैं। शिक्षक भर्ती का जैसे सिलेबस अभी नहीं आ पाया है, तो आप लोग ये टेंशन नहीं लेना है कि हम क्लास ज्वाइन कर लेंगे फिर ये लोग अभी पढ़ा कंप्लीट कर देंगे। जो भी उसका नया सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग को कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और विशेष रूप से जो सीजीपीएससी प्री का एग्जाम दे रहे हैं या इससे पहले जो मेंस दे चुके हैं और उनका कोई सा मेंस में कोई सा पेपर अगर वीक है, तो हमारे यहाँ पेपर 4, 6 और 7 की क्लास अलग से चलने वाली है। एक बार से स्टार्ट हो जाएगा पेपर 4, पेपर 6 और पेपर 7। ठीक है, इसमें पेपर 4 के अंदर भी आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासेस मिल जाएंगे, 6 में भी मिल जाएंगे, 7 में। राज्य में सबसे न्यूनतम शुल्क में ये क्लास मिलेगा आपको। इसके लिए आपको दिए गए जो नंबर है यहाँ, इस पे आप लोग हमको कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, हमारा करंट का जो सेशन चल रहा था उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध साहित्यकार ने मैं छत्तीसगढ़ी बोलता हूं नामक पुस्तक की रचना की है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, ऑप्शन ए। ठीक, हाल ही में क्या हो गया, इनका निधन हो गया है। ठीक है, मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूं पुस्तक डॉक्टर स्वर्गीय सुरेंद्र दुबे की अंतिम साहित्यिक रचना थी। यह कृति व्यक्तिगत विचारों, जीवन के अनुभव और छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक संदर्भ पर केंद्रित है। लेखक की विरासत को श्रद्धांजलि के रूप में रायपुर के मैक ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव द्वारा इसका क्या किया गया है? आधिकारिक रूप से विमोचन किया गया। ठीक, हाँ, बेमेतरा जिले के थे। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल बाघों की संख्या अभी भी बताया था मैं, 35। ठीक है, ऑप्शन सी। हाँ, अगस्त 2025 में रायपुर के किस स्थान पर बुनकर प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अधिवेशन का क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। अगस्त 2025 में रायपुर के किस स्थान पर बुनकर प्रकोष्ठ, तो पढ़ चुके थे हम लोग, कहाँ पर किया गया था? जैनम भवन। ठीक है, आगे देखते हैं। पुलचा घूमर जलप्रपात कहाँ? बस्तर। ठीक है, हाँ, दीपक किंगरानी, ठीक है, जिन्हें फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है की पटकथा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ, छत्तीसगढ़ किस जिले से संबंधित है? बलौदा बाजार। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग और प्रोटोटाइपिंग के लिए अन्य राज्यों पर निर्भरता कम करने हेतु छत्तीसगढ़ में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है? नवा रायपुर। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के लिए चयनित अनिमेश कुजूर जसपुर जिले से हैं। ठीक है, किसके लिए चयनित हुए हैं?
वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए, ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए। इसका आयोजन कहाँ होगा देख लेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के ट्रैफिक मैन के रूप में किसे जाना जाता है, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति पदक मिला है, क्या हो जाएगा इसका नाम, महेश मिश्रा। ठीक, महेश मिश्रा जी को राष्ट्रपति सम्मान मिला है ट्रैफिक मैन। किस जिले से संबंधित है, कोरिया जिले से, ठीक है। पहाड़ी कोरवा महिलाओं को पोषण सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में अन्न कोष योजना का शुभारंभ किया गया है। पहाड़ी कोरवा किस जिले में निवासरत है बताओ, तो क्या हो जाएगा आंसर उसका, ए सरगुजा, ठीक है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 1 अगस्त 2025 को जिले में अन्न कोष योजना का शुभारंभ किया गया है, किसके लिए, पहाड़ी कोरवा जनजाति की 459 गर्भवती और शिशुवती महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, रायपुर में समर्पित आईटी हब की स्थापना के लिए कितने एकड़ भूमि क्या किया गया है, आवंटित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 एकड़, ठीक है। 90 एकड़ भूमि जो है आवंटित किया गया है, ऑप्शन सी था। छत्तीसगढ़ में गौधाम योजना के प्रथम चरण में कितने गौधाम को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1460 बी, ठीक है। 1460 गोदाम विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, प्राथमिक उद्देश्य, ठीक। आगे देखते हैं, हाँ, ये फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में छत्तीसगढ़ के अशोक मिश्र द्वारा लिखित किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कटहल एक रहस्य, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर निवासी प्रसिद्ध लेखक अशोक मिश्र ने कटहल एक रहस्य फिल्म की पटकथा लिखी है, ठीक है। महतारी सदन योजना के तहत स्थापित किए जाने वाले प्रत्येक महतारी सदन का प्रस्तावित निर्माण क्षेत्रफल कितना है, 2500 वर्ग फुट, ठीक है, ऑप्शन सी। 2500 वर्ग फुट में क्या है, महतारी सदन बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष पढ़ चुके हैं, रीता सांडल, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए कितने राज्यों में मोर चिन्हारी भवन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर चिन्हारी भवन कितने राज्यों में बन रहा है, 4 राज्यों में, ठीक है। 4 की 5 देखते हैं एक बार, ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं, 4 होगा या 5 होगा, ठीक है। तो 5 राज्य है इसका आंसर। 5 राज्य कौन कौन सा है, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ से लगा राज्य ऊपर, ठीक है, नीचे तेलंगाना, राइट में उड़ीसा, गुजरात जो छत्तीसगढ़ टच नहीं कर रहा है, और लेफ्ट में महाराष्ट्र। तो एक राज्य है जो छत्तीसगढ़ से टच नहीं करता है, गुजरात, ठीक है। हाँ, नवा रायपुर में नवनिर्मित छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन के वास्तुकार कौन थे, वास्तुकार मतलब समझ रहे हो, उस भवन को डिजाइन करने वाला, क्या नाम हो जाएगा, संदीप श्रीवास्तव, ठीक है। संदीप श्रीवास्तव ने उसको क्या किया था, डिजाइन किया था, ठीक है। 200 विधायकों के लिए है, ठीक, पूरा देख लेते हैं। 52 एकड़ में फैला है, 324 करोड़ रुपए की लागत से बना है, 200 विधायक वहां क्या है बैठ सकते हैं, ठीक है। आगे है, महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बेला एम त्रिवेदी, ऑप्शन ए। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी को महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है। यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के बीच क्या है, विवादित है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगस्त 2024 में रायगढ़ जिले में आयोजित 40वें चक्रधर समारोह के आधिकारिक शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा, ठीक। इसका आंसर है बी, रमन डेका, ठीक, ये याद रखना है, ठीक है। रमन डेका जी के द्वारा, कौन है, राज्यपाल, ठीक। रायगढ़ जिले में 40वें चक्रधर समारोह का आधिकारिक शुभारंभ राज्यपाल रमन डेका के द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ का वह पहला राजकीय विश्वविद्यालय कौन सा है जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा A+ ग्रेड दिया गया है, पढ़ चुके हैं, हाँ, पंडित रविशंकर शुक्ला। बालोद जिले की किस महिला को लखपति दीदी के रूप में नई दिल्ली में 79वें क्या है 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित किया गया था। लखपति दीदी कौन से जिले की हैं, बालोद दिल्ली जिले की। फूलबासन यादव, खिलेश्वरी देवांगन, शांति देवी और राजिम क्या है, बाई, तो बालोद में क्या हो जाएंगी, खिलेश्वरी देवांगन, ठीक।
बालोद जिले में खिलेश्वरी देवांगन। वर्ष 2025 में आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार प्रदान करने में भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान कौन सा था? चतुर्थ। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? फोर्थ। पौधे किस्म रजिस्टर में पौधों की किस्मों का पंजीकरण कराने के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। पौधों की जो किस्म है, प्रजाति है, उसको जो है रजिस्टर्ड करने वाला छत्तीसगढ़ कौन सा स्टेट है? सेकंड स्टेट है। ठीक है, दूसरा स्थान है। अगस्त 2025 में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद छत्तीसगढ़ राज्य मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या कितना है? 14, ऑप्शन सी। ठीक है, 14 मंत्री है। ठीक, 3 नए मंत्री बनाए गए, गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहब और राजेश अग्रवाल। तो इनके साथ कितना हो गया है? 14। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त, ठीक है, 2025 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? संतोष कुमार चौरसिया को। कौन से जिले से संबंधित है? तो कोरबा जिले से संबंधित है। ठीक है, कोरबा जिले से। हाँ, कोरबा जिले के पीएम श्री स्कूल सरोला के संतोष। ठीक है, सरोला के संतोष। निक्षय मित्र पहल के तहत राज्य के सभी 33 जिलों के टीबी रोगियों को गोद लेने वाला देश का पहले राज्यपाल कौन है? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए, रमन डेका। निक्षय मित्र पहल के तहत जो है देश में जितने भी क्या है टीबी के रोगी हैं उनको क्या लिया गया है? गोद, रमन डेका जी के द्वारा। ठीक, जो छत्तीसगढ़ के भी वर्तमान राज्यपाल हैं। ठीक, रायगढ़ में आयोजित 40वें चक्रधर समारोह प्रस्तुति देने वाली भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना कौन थी? ट्रांसजेंडर कौन थी? नलिनी कमलिनी अस्थाना। हाँ, ठीक है, नलिनी कमलिनी अस्थाना। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के, ये तो हो गया था, 324 करोड़ है। ठीक है, बस्तर क्षेत्र के न्याय की देवी, ये भी हो गया है, भंगाराम जी, भादो पक्ष। ठीक है, छत्तीसगढ़ राजभवन में स्थित दरबार हाल का नया नाम क्या रखा गया है? छत्तीसगढ़ राजभवन में स्थित, ठीक है, दरबार हाल का नाम क्या रखा गया है? छत्तीसगढ़ मंडपम। ठीक है, छत्तीसगढ़ मंडपम, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह से हम लोग एक दिन के बाद जो है अगले माह सितंबर का करेंगे। और अगर आप लोग को अच्छा लगा अगर ये सेशन, तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में देखेंगे कि अपने एग्जाम के लिए ये सवाल एग्जाम ओरिएंटेड है, इसमें कुछ भी सुधार करना हो तो आप लोग कमेंट्स करेंगे। ठीक है, धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।